जुड़ रहे हैं पॉलिसी एक्स के सीईओ और फाउंडर नवल गोयल। नवल हमें बताएंगे कि आपको कैसे बचना है, वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो आपको बताएंगे कि ये कॉल जो है ये आपकी अच्छाई के लिए नहीं है बल्कि आपके पैसों को फंसाने के लिए, आपके पैसों को लूटने के लिए है। तो नवल से हम बातचीत बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं आप हमें सवाल अपने कैसे पहुंचा सकते हैं। आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311211874 है। हमारा ईमेल आईडी money9query@tv9.com है। फेसबुक, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स, यानी अगर आप लाइव जुड़े हुए हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जो भी आप सवाल लिखें या भेजें हमें, जिस भी मोड का इस्तेमाल कर रहे हो, सवाल को अच्छे से डिटेल में लिखिएगा ताकि हम आपके सवाल को अच्छे से समझ सकें, हमारे एक्सपर्ट उसे अच्छे से समझकर उसका जवाब दे सकें। यानी आप जितनी ज़्यादा डिटेल्स देंगे उतने अच्छे से हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे। अपने डिटेल्स यानी अपना नाम, अपनी उम्र, अगर पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ सवाल, अपनी कमाई वगैरह, ये सारी डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नवल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिसी एक्स के सीईओ और फाउंडर हैं। नवल, थैंक यू सो मच, आपने मनी9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस किस तरह के फ्रॉड इन दिनों आपके सामने आ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता चल रहा है, क्योंकि हम तो कई बार सुन रहे हैं कि बोनस का लालच देकर लोगों के पैसे ऐठ लिए जा रहे हैं, बोला जा रहा है आपकी पुरानी पॉलिसी थी उसके नाम पर पैसे ऐठे जा रहे हैं। आपने क्या क्या देखा, किस किस तरह के फ्रॉड हैं जिनसे आप सावधान करना चाहेंगे लोगों को? जी प्रियंका, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म जो आ चुका है, इसकी वजह से क्या है कि काफी सारे फ्रॉडस्टर्स को एक बहुत ही इजी तरीका मिल गया है। जैसे कहीं से भी इनको अगर नंबर मिलता है, कहीं से ये डेटा चुरा लेते हैं, तो ये जो लोग हैं वो कॉल करते हैं, तरह तरह के बेनिफिट सुनाते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि आपको फ्री में पॉलिसी दी जा रही है, या आपकी पुरानी कोई पॉलिसी चल रही है उसका कोई क्लेम या बोनस आया है, और वो बोनस का लालच दे के वो उनको एक नई पॉलिसी चिपकाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी काफी तरह तरह के फ्रॉड है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो पॉलिसी देते ही नहीं है, वो सिर्फ पैसे ले लेते हैं, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो सिर्फ पॉलिसी बेचने के लिए आपको कुछ ना कुछ लालच देते हैं और फिर पॉलिसी बेच देते हैं, जो आपकी जरूरत हो या ना हो वो पॉलिसी वो दे देते हैं। तो इस तरह के फ्रॉड्स काफी देखे गए हैं। और इसके अलावा जो जो एक और फ्रॉड देखा गया वो ये है कि पॉलिसी बना के भी दे देते हैं, ये पीडीएफ को एडिट करके उसमें कस्टमर का नाम वगैरह प्रिंट करके किसी और की पॉलिसी को आपकी पॉलिसी बना के दे दी। आपको पता भी नहीं है कि वो आपकी पॉलिसी नहीं है। जब आप क्लेम लेने गए, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, तब आपको मालूम चला कि ये पॉलिसी एक्चुअली कभी बनी ही नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी ने ये पॉलिसी इशू ही नहीं की। तो इस यानी तरह के बहुत फ्रॉड्स। लेवल पर ये फर्जीवाड़ा है। नवल, इनसे बचने का क्या तरीका हो सकता है? आप क्या सलाह देते हैं लोगों को? देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि कॉल जेन्युइन है या नहीं है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, कोई भी कॉल कॉल आए आपके पास जहां पे आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया, लेट से आप कहीं पे गए एगॉन की वेबसाइट पे या एचडीएफसी की वेबसाइट पे, वहां पे आपने इंटरेस्ट शो किया, तो डेफिनेटली वो एक जेन्युइन कॉल होगी, क्योंकि एक एचडीएफसी के पास आपका नंबर गया और फिर वो आपको कॉल करते हैं। बट अगर आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया, आपको एक अचानक से कोल्ड कॉल आता है, तो डेफिनेटली उस बंदे को आपको कोई भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बंदे का आप रिलायबिलिटी क्या है, मतलब कि कोई भी आपको फोन कर सकता है, किसी के पास भी अगर आपका सेल नंबर है वो फोन कर सकता है और वो बोल सकता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा है। तो उससे ये जरूर मांगे, अगर बाई चांस आपको मन भी करता है कि उससे उसकी बातें सुने, तो आप उससे उसका आईडी प्रूफ मांगे। वो भी आजकल फेक बना लेते हैं लोग। और कभी भी आप पैसे ट्रांसफर ना करें, स्पेशली कोई भी पर्सनल अकाउंट पे पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि कोई भी फ्रॉड होगा वो अल्टीमेटली पैसे लेने के बाद ही आपको एक नुकसान पहुंचा सकता है, राइट? तो आप अगर पैसे ट्रांसफर बिल्कुल भी ना करें, अगर करें तो वो इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में ही करें। तो आई थिंक इससे आपका काफी फ्रॉड बच सकता है। राइट। तो बेसिकली इस तरह के कॉल्स का मकसद एक होता है कि आपकी जेब खाली कर सकें, तो आप पैसे ट्रांसफ़र करने की गलती ना करें। इंडिविजुअल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं कि आप मेरे नाम पर ये चेक दे दीजिए, मैं कंपनी में जमा करूंगा, ऐसी बात करें तो समझ जाइए कि ये फर्जीवाड़ा है। अब एक सवाल अब मैं लेना चाहूँगी गगन शर्मा जी का। इन्होंने हमें मेल किया था और काफ़ी दिक्कत से ये गुजरे हैं। अभी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आगरा से जुड़ रहे हैं। नमस्ते गगन जी, बताइए क्या हुआ हाँ आपके साथ? जी, नमस्ते मैडम। अब क्या बताऊं,
बेटियों के बचत के नाम पे बचत करने में फंस गया मैं तो। मुझे ना 12 से 15% रिटर्न का लालच देकर मुझसे 7 लाख रुपए की पेमेंट ले ली, और उसके बाद मुझे 10 पॉलिसियां पकड़वा दी उसके। अब मैं बार बार कंपनी के चक्कर लगा रहा हूँ, फोन भी लगा रहा हूँ, लेकिन कोई ना तो सुन रहा है और ना कोई जवाब दे रहा है। मैं क्या करूँ? इन पॉलिसी को 10-10 पॉलिसियां रखी मेरे पास। और एक और बात बताइए, एक ही कंपनी की 10 पॉलिसी है या अलग अलग कंपनियों की है? हाँ नहीं, एक ही कंपनी। वो एजेंट ने बोला कि इन्वेस्ट कर देगा अच्छी जगह, अच्छा रिटर्न मिलेगा, शादी के समय आपको अच्छी खासी एक रकम मिल जाएगी। और फिर जब बाद में वो 10 पॉलिसी पकड़ा के चला गया। गगन जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, लेकिन बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। नवल, क्या करना चाहिए? क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि कंपनी भी नहीं सुन रही है, क्योंकि कंपनी के पास तो मतलब यही है कि पेमेंट पहुंच गई है, 10 पॉलिसी चिपका दी है ये कहकर कि ये अच्छा निवेश होगा बेटियों के लिए। जी देखिए, इसमें जो फ्रॉड है वो फ्रॉड कंपनी ने नहीं किया है। कंपनी ने एक पॉलिसी डिजाइन की, और डेफिनेटली जब कोई पॉलिसी बनती है तो वो आईआरडीए के अप्रूवल के बाद बनती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी में खामियां होंगी बहुत ज्यादा। बट जो इनके साथ फ्रॉड हुआ है वो इनके एजेंट ने करवाया है। बेसिकली इनको ओवर प्रॉमिस कर दिया गया है कि आपको ये इतना मुनाफा होगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है और सच्चाई नहीं थी। तो इस वजह से अब इनको लग रहा है कि इनके साथ धोखेधड़ी हुई है। डेफिनेटली हुई है, बट ये जो फ्रॉड हुआ है वो एक एजेंट ने किया है, जिसकी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी नहीं ले सकती, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है वो डेफिनेटली उसको देना होगा। तो जो 10 पॉलिसीज है इनके पास, उनको अगर वो इंश्योरेंस कंपनी को दे तो डेफिनेटली जो उनमें रिटर्न्स आए होंगे, 12-15% ना सही, कुछ तो रिटर्न आए होंगे, 8-10%, 6-8%, वो रिटर्न इनको डेफिनेटली मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये उनको सरेंडर कर सकते हैं या उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो एक्सपेक्टेशन सेटिंग्स थी वो गलत थी, और जो प्रॉमिस किया वो गलत किया। और साथ ही में ओवर इंश्योर्ड भी हो गए ना। 10 पॉलिसी कौन खरीदता है? किस लिए खरीदेगा कोई 10 पॉलिसी? तो ये बड़ी गलती हुई। लेकिन आपने जो पॉइंट आउट किया, इसमें एजेंट की गलती है, कंपनी की नहीं, इसलिए कंपनी के पास जाने का शायद कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, अब इसकी शिकायत ये क्या करें? इनको जाकर के कंपनी में इस एजेंट की शिकायत तो दर्ज करनी चाहिए ना, कि ये शख्स थे। कंपनी को भी तो अपने एंड पर एक ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि कौन है उनके नाम पर इस तरह से पॉलिसी बेच रहा है, और कहाँ कहाँ शिकायत गगन कर सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट की। क्या पुलिस के पास जाएं? जी देखिए, इसमें बेसिकली सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके ये शिकायत दे सकते हैं, और वो उस एजेंट को, हो सकता है कि उसके एजेंट की लाइसेंस कैंसिल कर दे या उस पर कोई एक्शन ले। बट उनसे इनको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन एजेंट पे एक्शन ले सकते हैं, बट इनके पैसे नहीं दे सकते। दूसरा तरीका है कि उस एजेंट के खिलाफ ये पुलिस में या कहीं पे भी जाके, बेसिकली नेचुरल जो कोर्स ऑफ जस्टिस होता है वहां पे जाके ये बोल सके कि भाई ये एजेंट ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। बट वो प्रूव करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सारी चीजें वर्बल डिस्कशन होती है। वो बोलेगा कि मैंने तो आपको बताया ही नहीं था, आपने शायद गलत समझ लिया, या जो भी है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ हुआ, और उस कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली 12-15% नहीं लिखा हो, क्योंकि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के नहीं दे सकती। तो इंश्योरेंस का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो अटमोस्ट गुड फेथ का है, विच मीन्स कि जब आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आप अपनी सारी बातें सच्चाई बताते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करती है। अब डेफिनेटली क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंस कंपनी ने बनाया है, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट टर्म समझ में ना आए, तो आपको वो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड भी देती है, जिसमें वो बोलती है कि आपको 15 दिन तक आप रीड करवा लो, लॉयर से रीड करवा लो, कुछ भी कर लो, बट 15 दिन तक आप इसको अगर मुझे वापस देते हो तो मैं पूरे के पूरे पैसे वापस दे दूँ। सो ये एक तरह से आईआरडीए का नियम है, गाइडलाइन है। लेकिन मुझे तो लगता है ये 15 दिन का जो बोट रहता है किसी के पास, वो मिस कर चुके हैं। और आई गेस अब इनके पास यही ऑप्शन है कि वो कंपनी को शिकायत करें, पुलिस में इस फर्जीवाड़े की शिकायत कर सकते हैं। और क्या आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटर को इसकी शिकायत की जा सकती है किस तरह की मिस सेलिंग हुई है? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आईआरडीए को भी कर सकते हैं इंटरमीडियरी के खिलाफ। बट अगेन वही बात है कि जो प्रूफ करना काफी मुश्किल होता है, जब इंटरमीडियरी को झूठ बोल देता है आपको,
तो वो आप प्रूव नहीं कर सकते। जो लिखित में है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो डेफिनेटली ऑनर होगा। तो इनको जो फियर है, एक तो ये है कि इनको ओवर प्रॉमिस किया, दूसरा ये कि जो अभी पॉलिसी है उनका क्या, तो वो डेफिनेटली उसका फेयर लेने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे तो वो जो भी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो ऑनर करेंगे उसको।